शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर हुआ सरस मेले का आगाज। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने किया शुभारंभ। कहा, स्वयं सहायता समूह को मिलेगा मंच, आर्थिकी को मिलेगी मजबूती। देवभूमि स्वर्ण समाज संगठन के प्रदेशाध्यक्ष की रिहाई के लिए अनशन शुरू। 30 मार्च तक किया जाएगा क्रमिक अनशन। संगठन के कार्यकर्ता बोले, साथियों को रिहा नहीं किया तो जेल भरो आंदोलन करेंगे शुरू। पंजाब हिमाचल सीमा पर चली गोलियां, मां की मौत, अब बेटा घायल। घायल युवक को हिमाचल के टांडा के लिए किया रेफर। पंजाब से हिमाचल गोंदपुर बनेहड़ा अपने रिश्तेदारी में जा रहे थे लोग। और घुमारवी के नेहरी कस्बे के पास जंगल में मिला गला शव। देशराज निवासी चंद्रूही जिला हमीरपुर के तौर पर हुई व्यक्ति की पहचान। बीती 2 तारीख से लापता था व्यक्ति, पुलिस जांच में जुटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज 24x7। मैं हूं जनीशा। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर 10 दिवसीय सरस मेले का आगाज हो गया है। मेले में स्वयं सहायता समूहों के द्वारा निर्मित उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। मेले का शुभारंभ शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने किया। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर 10 दिवसीय सरस मेले का आगाज हो गया है। सरस मेले में मुख्य तौर पर स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार चित्रकारी सूट, पेंटिंग, अचार, चटनी, आयुर्वेदिक वस्तुएं, हिमाचली शहद, चंबा के अचार, वस्त्र, मसाले, तेल और विभिन्न प्रदेशों के उत्कृष्ट हैंडीक्राफ्ट को बिक्री के लिए रखा गया है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि मेले में 13 प्रदेशों सहित हिमाचल के विभिन्न जिलों के स्वयं सहायता समूह इस मेले में आए हैं। हिमाचल की महिलाओं द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं उन्हें मार्केट नहीं मिलती है। अब इस मेले के माध्यम से उन्हें अपनी वस्तु को बेचने के लिए एक बाजार उपलब्ध हुआ है। साथ में उनके द्वारा तैयार किए उत्पादों के बारे में जनता को भी पता चल सकेगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही इन महिलाओं की आर्थिकी भी मजबूत होगी। शिमला के रिज मैदान पर जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शिमला का प्रथम देव कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, उसमें जो है ये आयोजित की गई है। ये हिमाचल प्रदेश रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा लगाई गई है और इसमें शिमला ज़िला के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उसके साथ साथ पूरे प्रदेश के जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और 13 अन्य प्रदेशों से भी इसमें जो है वो जो घरों में काम करने वाले लोग हैं और उन प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो यहाँ पर ये स्टॉल्स 10 दिन तक जो है वो चलाएंगे। मुख्य रूप से घरों में खास करके जो कृषि पर निर्भर जो है वो लोग हैं, बहुत सारा समय जो है वो उसमें कृषि का काम नहीं होता है, क्योंकि 2 फसल होगी या 3 फसल होगी या पहाड़ी एरिया में एक ही फसल होती है ज़मीन पर। समय घर में जो है वो किसान और उनके जो पत्नियां हैं उनके पास काफ़ी रहता है एक बार, और एडिशनल जो है वो उनकी इनकम हो, क्योंकि हमारी कृषि जो है वो ज़्यादातर वर्षा के ऊपर निर्भर करती है, प्रकृति के ऊपर निर्भर करती है। अगर मौसम जो है वो ख़राब हो जाए, वर्षा ज़्यादा हो जाए, बर्फ़ ज़्यादा पड़ जाए या कहीं भूस्खलन हो जाए अथवा कोई और इस प्रकार की आपदा आ जाए, तो जो हमारे कृषक हैं उनको जो है वो जीविका जो है वो अपना चलाना मुश्किल होता है। इसलिए उनकी जीविका में वैल्यू एडिशन होना चाहिए। इसलिए एडिशनल इनकम के लिए जो है वो सरकार के द्वारा विभिन्न जो विभाग हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो महिलाओं के जो है वो बनाते हैं। भाजपा जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने सोलन प्रवास के दौरान सोलन के पुराने उपायुक्त कार्यालय से लेकर पुराने बस स्टैंड तक रोड शो में भाग लेकर युवाओं का अभिनंदन स्वीकार किया। इससे पहले युवाओं ने युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कहा कि सरकार की नीतियों को पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने में युवा अपनी अहम भूमिका निभाकर केंद्र सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार करे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आने के बाद विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाता है। ये तो हमारा संगठनात्मक काम है, वो साल भर होता ही रहेगा। युद्ध काल में शस्त्राभ्यास करने का भारतीय जनता पार्टी में आदत नहीं है। साल भर काम करने का, साल भर संगठन काम करने का आदत भारतीय जनता पार्टी की है, वो हमारी संस्कार है। आज युवा मोर्चा के प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग का कल और परसों
2 दिन का कार्यक्रम है। आज प्रदेश के पदाधिकारी बैठक है। हिमाचल प्रदेश में अमित ठाकुर जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा मजबूत है। कोविड के संदर्भ में भी आम जनता को बहुत बड़ी मात्रा में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता लोग सेवा किया है। आने वाले चुनाव में युवा मोर्चा के शक्ति के बल पर, युवा मोर्चा के ताकत पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव सामना करेगा। हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। हिमाचल सरकार और जल शक्ति मंत्री कहते हैं कि जल जीवन मिशन के तहत सभी को पानी दिया जा रहा है, कोई घर पानी से वंचित नहीं है। लेकिन ये दावे जिला शिमला के तहसील कुमारसेन के अंतर्गत आने वाले गांव शलौटा में बौने साबित हो रहे हैं। यहाँ एक परिवार ऐसा है जो पिछले 6 महीने से पानी के लिए तरस गया है। प्रदेश सरकार के जल जीवन मिशन और हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल के वायदे और दावे खोखले साबित हो रहे हैं। जिला शिमला की तहसील कुमारसेन के अंतर्गत आने वाले गांव शलौटा में सरकार की पानी को लेकर कोई भी योजना धरातल पर नजर नहीं आ रही। यहां सभी वादे और दावे बौने साबित हो रहे हैं। गांव शलौटा के हर घर में नल तो लगे हैं, लेकिन उन नल से पानी नहीं बह रहा। पिछले 6 महीनों से लोग पानी की बूंद के लिए तरस गए हैं। आंगन में लगा नल का मात्र शोपीस बनकर रह गया है। यूं तो सरकार और जल शक्ति मंत्री हर मंचों से गांव-गांव तक हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल की बातें कहते हैं, लेकिन ये बातें हवा हवाई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन विभाग कुंभकर्णीय नींद सोया है। कई बार शिकायत करने के बाद भी विभाग समस्या के हल के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा और न कभी विभाग का कोई अधिकारी या कर्मचारी मौके पर मुआयना करने आया और न ही ये जानने की कोशिश की कि पानी किन कारणों से पिछले 6 महीनों से नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि पानी की समस्या को लेकर सिर्फ विभाग को ही शिकायत नहीं की गई, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पर भी शिकायत की गई, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। गांव में कई लोगों को पानी मिल रहा है और कई लोगों को पानी नहीं मिल रहा। ऐसे में उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पानी कई किलोमीटर दूर से लाना पड़ रहा है और मुश्किल से गुजर बसर करना पड़ रहा है। मुझे 6 महीने से पानी नहीं आ रहा है ना, और मैंने विभाग को कई दफा बोला और 1100 नंबर पर भी मैंने दर्ज किया, लेकिन विभाग इस पर कोई अमल नहीं किया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि भैया हमें पानी की प्रॉब्लम क्यों है। कई दफा विभाग को किया, पर विभाग इस पर कोई अमल नहीं कर रहा। किसी को पानी मिल रहा है, किसी को पानी नहीं मिल रहा है। मेरी 7 साल उम्र है, मेरे पास हैंडीकैप है और पानी मुझे भोगे करना पड़ रहा है, जबकि पानी आ रहा है। और लाइन है 60 साल पुरानी लाइन है और विभाग और लोग हमारे लोग एक बना रही है 2-3 साल से कि भी आपकी लाइन चेंज हो रही है। उसका एस्टिमेट ही नहीं उस लाइन में, क्योंकि उनका एस्टिमेट नहीं है, वो बिल्कुल नहीं। कोशिश यही सारी वहाँ पर वो हमारे को बिल्कुल बना रहा और अपना फ्लो कर चले। पानी क्या हमारे ये हाल है आज तक भी, और कई जगह पानी है, कई जगह पानी नहीं। प्रदेश सरकार हर घर में पानी देने की बात हर मंच से कहती है और आंकड़े भी गिनवाती है, लेकिन ये आंकड़े कागजों तक ही सीमित हैं। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर बार बार कहते हैं कि उनके विभाग के लोग एक्टिव हैं और कोई पानी से वंचित नहीं रह रहा, लेकिन उनके अधिकारी और कर्मचारी कितने एक्टिव हैं ये साफ पता लग रहा है। ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि गर्मियों में विभाग के क्या हाल होंगे। अपने नेता और साथियों की रिहाई के लिए देवभूमि स्वर्ण समाज संगठन के कार्यकर्ताओं ने अब क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। मंडी में जारी अनशन के दौरान संगठन के जिलाध्यक्ष ने कहा कि अगर उनके साथियों को जल्द रिहा नहीं किया गया तो 30 मार्च के बाद जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के शिमला में प्रदर्शन और चक्काजाम के दौरान हिंसा और बवाल के आरोप में पुलिस ने देवभूमि क्षत्रिय संगठन और देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के अध्यक्ष रोमित ठाकुर समेत अन्य पदाधिकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। स्वर्ण नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में देवभूमि क्षत्रिय संगठन और देवभूमि स्वर्ण संगठन ने पहले जहां सड़कों पर उतरकर रैली निकालकर रिहा करने की मांग की थी, वहीं अब मंडी में देवभूमि क्षत्रिय संगठन और देवभूमि स्वर्ण मोर्चा ने क्रमिक अनशन शुरू कर दी है। देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के जिलाध्यक्ष सुरेश
सुरेश रावत ने कहा कि उनके कुछ साथियों को गिरफ्तार किया गया है। उनकी रिहाई की मांग स्वर्ण संगठन द्वारा की जा रही है और इसी कड़ी में आज से क्रमिक अनशन शुरू किया गया है, जो 30 मार्च तक जारी रहेगा। क्रमिक अनशन में सभी मंडलों के अध्यक्ष बारी बारी अनशन पर बैठेंगे और अगर जल्द ही उन्हें रिहा नहीं किया गया तो 30 मार्च के बाद जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा। कि जो भी हमारे स्वर्ण भाई रोमित ठाकुर, मदन ठाकुर, दीपक चौहान और कुछ और भाई हमारे जो जेल में हैं, उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। आज से हम 25/3 से हम 30/3/2022 तक क्रमिक अनशन पे बैठे हैं, जिसमें सभी मंडलों के अध्यक्ष, सभी मंडलों की जनता यहाँ पे बारी बारी आती रहेगी और हम सरकारों और मीडिया के माध्यम से हम सरकारों से अनुरोध करते हैं कि जिन भी भाइयों को आपने गिरफ्तार किया है आप उनको छोड़ दीजिए, नहीं तो 30 तारीख के बाद हम जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। चंपा पार्क बिलासपुर में देवभूमि स्वर्ण संगठन के पदाधिकारियों ने पिछले 16 मार्च को शिमला में स्वर्ण आयोग गठन की मांग को लेकर किए गए संघर्ष के कारण 3 प्रमुख नेताओं रोमित ठाकुर, मदन ठाकुर और दीपक चौहान को रिहा करने की मांग की है। इसी संदर्भ में संगठन के पदाधिकारियों ने चंपा पार्क बिलासपुर में क्रमिक अनशन शुरू किया। देवभूमि स्वर्ण संगठन के नेताओं ने सरकार को चेतावनी दी है कि जब तक उनके गिरफ्तार किए गए नेताओं सहित अन्य सभी को रिहा नहीं किया जाता, तब तक स्वर्ण संगठन का क्रमिक अनशन निरंतर इसी प्रकार जारी रहेगा। स्वर्ण संगठन के नेताओं ने खेद व्यक्त किया कि 3-4 महीने पहले के उन कुछ मामले जो धर्मशाला और सोलन में स्वर्ण संगठन नेताओं के विरुद्ध दर्ज किए गए थे, उन्हें अब दोबारा खोलकर परेशान करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसे संगठन किसी भी सूरत में सहन नहीं करेगा। क्रमिक अनशन पर बैठने से पहले स्वर्ण संगठन के दर्जनों सदस्यों और पदाधिकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि अगर पुलिस केसों पर अंकुश नहीं लगाया गया और उनकी स्वर्ण आयोग गठन करने की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो उसके गंभीर परिणाम सरकार को भुगतने होंगे। आज जो हम यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं चंपा पार्क बिलासपुर में, हमारा मेन मुद्दा जो आज का है वो ये है कि हम लोग 16 मार्च को जो एक हमारा सरकार के लिए स्वर्ण आयोग के गठन के लिए जो मांग थी, उसके उपलक्ष्य में हम शिमला गए हुए थे। तो वहाँ से हमारे 3 साथियों को रोमित ठाकुर, भाई मदन ठाकुर और दीपक चौहान को रात को 3 बजे गिरफ्तार कर लिया गया और अभी उन लोगों की रिहाई नहीं हो पाई है। तो हम जो उनके ऊपर केस लगाए गए हैं, जो उनके ऊपर धाराएं लगाई गई हैं सरकार द्वारा या पुलिस द्वारा, हम उनका विरोध प्रकट करने के लिए और उसके खिलाफ रोष प्रकट करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और आज से हमारी भूख हड़ताल जो है, क्रमिक भूख हड़ताल चंपा पार्क बिलासपुर में शुरू हो गई है। देवभूमि स्वर्ण समाज संगठन के प्रदेशाध्यक्ष और अन्य कार्यकर्ताओं की रिहाई और उनके खिलाफ सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में हमीरपुर में भी कार्यकर्ताओं ने 5 दिवसीय अनशन की शुरुआत की है। संगठन के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि यह अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार स्वर्ण समाज के नेताओं की रिहाई नहीं कर देती। प्रदेश सरकार के खिलाफ देवभूमि स्वर्ण समाज संगठन के द्वारा शिमला में किए गए प्रदर्शन के दौरान हुए पथराव की घटना के बाद संगठन के पदाधिकारियों की गिरफ्तारी के खिलाफ संगठन ने मोर्चा खोल दिया है। हमीरपुर में संगठन के कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक पर इकट्ठा होकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और 5 दिवसीय अनशन की शुरुआत की। संगठन के पदाधिकारियों का आरोप है कि शिमला में धरने के दौरान हुए पथराव से देवभूमि स्वर्ण समाज संगठन के पदाधिकारियों का कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें बेवजह फंसाया जा रहा है। संगठन के सदस्य ने बताया कि गांधी चौक पर देवभूमि स्वर्ण समाज संगठन के प्रदेशाध्यक्ष और अन्य कार्यकर्ताओं की रिहाई के लिए अनशन शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि 5 दिवसीय अनशन पर भी अगर सरकार नहीं मानती है तो इस आंदोलन को उपमंडल और पंचायत स्तर तक किया जाएगा। क्रमिक अनशन, ये जो हमारे स्वर्ण समाज के हमारे भाई, हमारे लीडर बिना किसी मतलब के सरकार ने इनको अरेस्ट कर रखा है, उनकी रिहाई के लिए हम आज यहाँ पर हमीरपुर में 5 दिन का अनशन रख रहे हैं, क्रमिक अनशन रख रहे हैं। और ये लड़ाई जो है आगे और भी हम करेंगे। अगर उनको रिहा नहीं किया गया तो हम हर गांव, हर गली, हर कस्बे में ये लड़ाई चलेगी और पूरा स्वर्ण समाज, जितना भी स्वर्ण समाज है, सारे का सारा स्वर्ण समाज जो है सरकार के अगेंस्ट होगा। और आने वाले इलेक्शन में कोई भी पार्टी है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे बीजेपी है, चाहे कोई और दूसरी पार्टी है,
जो हमारे साथ नहीं है हम उसके साथ बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारा सहयोग करेगा हम उसका सहयोग करेंगे। तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे।